बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और गहरे दरियों के बीच एक सुनहरा जंगल था। इस जंगल का नाम था सूर्यवन। यह जंगल अपनी खूबसूरती, हरियाली और अलग-अलग जानवरों के लिए मशहूर था। सुबह होते ही पक्षियों का मधुर संगीत, पत्तों के बीच से गिरती धूप और नदियों की कलकल पूरे जंगल को जीवंत बना देती थी। इस जंगल का राजा था शेर वीर सिंह, ताकतवर भी और न्यायी भी। वीर सिंह कभी बिना वजह किसी को तंग नहीं करता था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। इसी जंगल में एक छोटा सा हिरन चिंटू भी रहता था। चिंटू बहुत ही तेज पर दिल का बहुत मासूम था। वो रोज सुबह अपनी माँ के साथ घास चारने जाता और शाम को अपने दोस्तों बंदर बंटी, खरगोश मिंकू और तोता मिट्ठू के साथ खेलता। जंगल में संकट। एक दिन जंगल में अचानक कुछ अलग होने लगा। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पेड़ मुरझाने लगे। हवा में गर्मी बढ़ने लगी। सब जानवर परेशान हो गए। द बुद्धिमान हाथी गजराज ने सबको बुलाकर कहा, इस जंगल का दिल यानी नील सरोवर सूख रहा है। अगर ये पूरी तरह सूख गया तो हमारा जंगल मिट सकता है। सब जानवर डर गए। शेरवीर सिंह ने गरजती आवाज में कहा, हमें नील सरोवर तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि पानी क्यों कम हो रहा है। लेकिन नील सरोवर तक पहुंचना आसान नहीं था। बीच में घना अंधेरा जंगल, जहरीली घाटी और तेज बहने वाली नदी पड़ती थी। बड़े बड़े जानवर भी डर जाते थे। तभी छोटा सा चिंटू आगे आया और बोला, राजा जी, मैं जा सकता हूँ। मैं छोटा हूँ, तेज हूँ और मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। सब हंस पड़े, लेकिन शेर वीर सिंह ने चिंटू की आंखों में सच्ची हिम्मत देखी। ठीक है चिंटू, लेकिन तुम अकेला नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ बंटी, मिनको और मिठू भी जाएंगे। सफर की शुरुआत चारों दोस्त सुबह ही निकल पड़े। पहले उन्होंने घने पेड़ों वाला जंगल पार किया। वहां उन्हें एक जहरीला सांप काल मिला, जो रास्ता रोककर बैठ गया। बुंती ने अपनी चालाकी से उसे पेड़ के ऊपर उलझा दिया और सब सुरक्षित आगे बढ़ गए। आगे एक तेज बहने वाली नदी थी। पानी बहुत गहरा था। तब मिंकू ने अपनी सूझबूझ से लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक छोटा सा पुल बना दिया। सब नदी पार कर गए। अंत में वो नील सरोवर के पास पहुंचे। लेकिन वहां पानी बहुत कम था। वहां उन्होंने देखा कि कुछ इंसान चोरी छुपके पानी को एक बड़ी पाइपलाइन में मोड़ रहे थे। मीठू ऊपर उड़कर सब कुछ देखाया और चिल्लाकर बोला, यही लोग हमारे जंगल का पानी चुरा रहे हैं। चिंटू की हिम्मत। चिंटू दसा हुआ, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। उसने जल्दी से जंगल के सभी जानवरों को खबर भेजवाई। शेर, वीर सिंह गजराज, भालू, भेड़िया सबको लेकर नील सरोवर तक आ पहुंचे। सब जानवरों ने मिलकर जोर जोर से गरजना, दहाड़ना, चिखना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी भयंकर थी कि इंसान डरकर भाग गए और पाइपलाइन तोड़कर छोड़ गए। खुशी का दिन। शेरवीर सिंह ने सबके सामने चिंटू को गले लगाया और कहा, आज इस जंगल का असली हीरो चिंटू है। अगर इसने हिम्मत और समझदारी ना दिखाई होती तो आज हमारा जंगल शायद जिंदा ना होता। सब जानवर जोर जोर से खुशी मनाने लगे। जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। पक्षी गीत गा रहे थे, हाथी नगरा बजा रहे थे, बंदर नाच रहे थे। चिंटू शर्मा कर बोला, मैं छोटा हूं, लेकिन जब पूरा जंगल मेरा परिवार है तो हिम्मत अपने आप बड़ी हो जाती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत सिर्फ बड़े होने में नहीं, हिम्मत और समझदारी में होती है। प्रकृति की रक्षा सबकी जिम्मेदारी होती है, छोटे से छोटे जीव की भी। और इस तरह सूर्यवन जंगल फिर से हरा भरा, खुशियों से भरा और सुरक्षित हो गया।